are going to discuss join, SQL join. Yes. Join का बेसिक यूज जो भी हमारा है, if we find the relationship between two or more tables, Yes. right? Then we need to fetch record from more than tables. If there is relationship between two or more tables, right? Yes. How relationship it is established between two or more tables? Now the next question is how we can establish relationship between these two tables. So we can establish relationship between these two tables using primary key and foreign key, right? Yes. Primary key and foreign key. तो प्राइमरी की और फॉरेन की के यूज से हम जो है टेबल्स में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। Yes. अब लेट से हमने एक स्कीमा कोई एग्जांपल ले लिया, कोई भी स्कीमा ले सकते हैं। लेट से हमने कहा कि डिपार्टमेंट, हाँ, डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में ये हमने कह दिया दिस इज द डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एंड एवरी डिपार्टमेंट विल हैव एम्प्लॉयज। हर डिपार्टमेंट में एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लेट से दे दिया एम्प्लॉय आईडी, और हमने यहाँ पर दे दिया डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम, फिर another column we can whatever। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम टेबल्स की रिलेशनशिप पे बात करें तो हमने जैसे लेट से हमारे पास कोई सेंटेंस है, हमने यहाँ पर दे दिया एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट। दैट मीन्स in other way we can say our department can have more than one employee, correct? Or we can say many employee can work in a department. So if we create the visual diagram for this one, let's say this is department, department, and we have employee, right? So department has employee, or we can say employee works in a department. This type of relationship Yes. we find, right? This way. एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में जो रिलेशनशिप होगी वो इस तरह से हो सकती है। डिपार्टमेंट Yes. हैज मैनी एम्प्लॉय, Yes. राइट? तो अब डिपार्टमेंट के हमारे जो एट्रीब्यूट होंगे, हमने जैसे यहाँ पर बताया कि वी हैव डिपार्टमेंट आईडी, वी हैव डिपार्टमेंट नेम, वी कैन हैव एचओडी, करेक्ट? हु इज द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसे ही एम्प्लॉय टेबल में हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और हमने यहाँ पर ले लिया डिपार्टमेंट आईडी कि वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, करेक्ट? Yes. तो
इसके लिए अब हमारे पास इस तरह से कुछ स्कीमा होगा कि ये यहाँ पे क्या काम करेगी, प्राइमरी की का काम करेगी, एंड दिस विल वर्क हियर एज अ फॉरेन की, करेक्ट। Yes. तो अब यहाँ पे हमको इस तरह से रिलेशनशिप मिलती है। तो यहाँ पर जो ज्वाइन हमारा होगा, ज्वाइन टेबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो हम उसके रिलेटेड टेबल्स के रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगी, ज्वाइन। तो अगर हम इसको दोबारा कहें, इफ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स एंड वी नीड टू फाइंड information from these related tables, then we can implement join। Yes. अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में किसी टाइप की रिलेशन है यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की, और हमें उन टेबल्स से रिकॉर्ड को क्या करना है, फेच करना है, तो जो रिलेशनशिप के बेस पे हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे वो हम ज्वाइन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम कंसेप्चुअली जो है ज्वाइन की भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ज्वाइन होंगे, ज्वाइन का मतलब कि अभी यहाँ पर तो हमने टेबल्स की रिलेशनशिप देखी, करेक्ट, कि Yes. टेबल्स की रिलेशनशिप देखी। अब हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज्वाइन पे बात करते हैं, लेट्स से कि ज्वाइन का मतलब ये हो गया कि रिलेटेड टेबल्स से डेटा को फाइंड करना। ज्वाइन इज यूज्ड टू fetch records from the related tables, correct। तो यहाँ पर जो ज्वाइन हमारे पास हो सकते हैं वो बेसिक जो ज्वाइन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे यहाँ पर जो होगा, एक तो है इनर ज्वाइन जो एसक्यूएल में हम पढ़ेंगे, सेकंड वन इज लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ये ज्वाइन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन, एक एक को देखते हैं। तो इनर ज्वाइन का यहाँ क्या कंसेप्ट है, लेट से हमारे पास ये एक टेबल है और एक ये टेबल है, करेक्ट। तो Yes. अब हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं लाइक डिपार्टमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड है। तो अब हम डिपार्टमेंट की आईडी जैसे लेट से 1 है, डिपार्टमेंट का नेम आईटी है, ऐसे डिपार्टमेंट की आईडी 2 है और डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एचआर, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है कि ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास एक कॉलम 101 और उसकी डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी हमने क्या ले लिया, 1, और एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे ले लिया अजय, इस तरह से, ठीक। सिमिलरली वी हैव अनदर एम्प्लॉय 102, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय और उसका नाम हम यहाँ पर ले लिया जैस्मिन। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट है मान लो 1 और उसका नाम है ईथन। Similarly, we have 104 and 2 and the employee is फातिमा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिलेटेड रिकॉर्ड है। तो हम जब इनर ज्वाइन लगाएंगे तो इनर ज्वाइन का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि टेबल ए और टेबल बी में, यानी ये दिस इज द डिपार्टमेंट टेबल और दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, ठीक। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में जब हम यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे तो किस पहले आईडी के बेस पे लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये क्या पता है, ये है प्राइमरी की, और यहाँ पर ये जो पूरी कीज हैं ये फॉरेन की हैं। तो इस ये वाली की और ये वाली की
ये जो प्राइमरी की है यहाँ पर, और यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही हैं, फॉरेन की का। और ये अपने आप में इस टेबल की अपनी प्राइमरी की है, करेक्ट। यस। तो रिलेशनशिप जो ये वाली की और इसका इसका है, ये फॉरेन की है। यानी डिपार्टमेंट टेबल का जो रिलेशन है एम्प्लॉय टेबल से, तो अगर हम इनर ज्वाइन लगाते हैं तो इनर ज्वाइन का मतलब ये हो गया कि दोनों टेबल से मैचिंग होगी, दोनों टेबल से मैचिंग होगी यहाँ पर। और ये देखा जाएगा कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है, उस डिपार्टमेंट आईडी के बेस में इस टेबल से रिकॉर्ड को ये मैप कर सकता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास आईडी है 1, तो अगर हमारा फाइनल रिकॉर्ड जो बनेगा, फाइनल रिकॉर्ड अगर हमारा बनेगा तो फाइनल रिकॉर्ड कैसे बनेगा, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 101 एम्प्लॉई, करेक्ट। देन वी हैव एम्प्लॉय आईडी, और हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर जो है ये। अब हम अगर ज्वाइन लगाते हैं तो हम यहाँ पे ज्वाइन डिपार्टमेंट आईडी भी आ जाएगी और डिपार्टमेंट का नाम भी आ जाएगा। क्यों? यस। क्योंकि इसके बेस पे यहाँ पर इस टेबल से मैपिंग हो पा रही है। सिमिलरली हमारे पास 102, दूसरा हमारे पास जो एम्प्लॉय है 2, इसका नाम यहाँ पर जो भी हमने दिया है जैस्मिन, फिर इसकी आईडी 2 है और इसका डिपार्टमेंट भी है। तो अगर हम इस तरह से एंड सो ऑन, जहाँ जहाँ पे ये 103 के लिए भी मैचिंग करेगा, 103 का यहाँ पर डिपार्टमेंट हो गया ईथन, और ये फिर इसका डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, 1। तो 1 मीन्स HR, राइट, नो, IT। एंड 104 फिर से इसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास रिकॉर्ड, और इस तरह से ये हमारे पास 2 और HR। ये हमारे पास जो इनर ज्वाइन का रिजल्ट होगा। इनर ज्वाइन का मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पर यहाँ HR की आईडी है, उस HR आईडी के बेस पे यहाँ पे डेटा को, सॉरी HR आईडी करें, डिपार्टमेंट आईडी। तो इस डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे जो भी डेटा यहाँ से मैप करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? यस। तो ये हम थ्योरेटिकली करके देख ले रहे हैं, अब हम सिस्टम पे करते हैं। तो सिस्टम पे हमारे पास यहाँ पे लेट्स से हमने जो डेटाबेस बनाया था, माई कंपनी नाम से डेटाबेस बनाया था, राइट। तो ठीक है, तो अभी यहाँ देख लेते हैं हमारे डेटाबेस में अभी एग्जिस्टिंग टेबल कौन सी हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम sys डॉट टेबल्स। तो एग्जिस्टिंग टेबल हमारे पास अभी ये है। यस। तो फ्रेश टेबल्स हम बना लेते हैं, तो बाकी टेबल्स को मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल। और ये सारी टेबल्स को फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अभी क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो लेट्स से हमने ये इस टेबल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टेबल। सिमिलरली फिर हमने यूजर टेबल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टेबल कमांड से, फिर ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई, इट इज ऑल्सो डिलीटेड, यस सर। फिर ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई 2, ये भी डिलीट। तो अब हमारे पास कोई भी टेबल यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो एज पर रिक्वायरमेंट पहले हम सबसे कौन सी मास्टर टेबल क्रिएट करेंगे, तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई का एग्जिस्टेंस किसके बेस पे होगा, के। डिपार्टमेंट के बेस पे। क्योंकि अगर यस। एम्प्लॉई है तो वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम वर्क करता करिए। होगा, तो डिपार्टमेंट टेबल शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट। तो जिस टेबल को आप ये बोलते हो कि वो टेबल पहले क्रिएट की जानी चाहिए और उसे फर्स्ट लेवल पे क्रिएट करना चाहिए, वो पेरेंट टेबल बोली जाएगी। तो फर्स्ट यस। वी विल क्रिएट पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल हमारी कौन सी हो गई,
डिपार्टमेंट वाली। तो डिपार्टमेंट की हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे और इसमें अभी हम बेसिक कॉलम ले लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, Yes, sir. और एक कॉलम और ले लेते हैं इज डिलीटेड। करेक्ट, इज डिलीटेड, ये हम तीन कॉलम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट, और ये ले लिया हमने डिपार्टमेंट आईडी, इनफैक्ट वी कैन से आईडी, आईडी, कॉलम हो गया आइडेंटिटी वन कॉमा वन, Yes, sir. एंड वांट प्राइमरी की एज वेल, प्राइमरी की, देन वी हैव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट var name, Yes, sir. और ये हो गया नॉट नल, इस पे कंस्टेंट लगा दे रहे हैं, Yes, और sir. डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। फिर हमने ले लिया एक कॉलम इज डिलीटेड। करेक्ट, और इससे ले लेते हैं बिट, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं 0। तो ये हमारी एक बेसिक डिपार्टमेंट टेबल Yeah. क्रिएट हो गई। डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गई, यहाँ पर हम देख सकते हैं नाउ दिस टेबल इज क्रिएटेड। ओके, if you want you can check all the columns as well, select strict from डिपार्टमेंट टेबल, तो यहाँ डिपार्टमेंट टेबल बन गई। अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में क्या करना है, कुछ डमी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। Yes. तो अब तुम्हें इंसर्ट की क्वेरी पता है ना, Yes, sir. बताओ क्या होती है इंसर्ट क्वेरी। सर इंसर्ट लिखेंगे पहले इंसर्ट इनटू सर टेबल का नेम टेबल का नाम, जैसे फिर सर ब्रैकेट और अब वो सर आई वो सर आईडी में हमने वो सर आइडेंटिटी लगाई हुई है तो वो अपने आप ही हो जाएगा तो डिपार्टमेंट बस क्योंकि सर इज डिलीटेड इस डिपॉजिट डिलीटेड भी नहीं लेना है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेके आए। यस लेट से यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट हो गया आईटी, सिमिलरली ऐसे हम अदर डिपार्टमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट, यस तो यहाँ पे हमने अदर डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, अनदर डिपार्टमेंट एचआर, दैट इज फिनांस, यस सेल्स एंड मार्केटिंग। ये हमारे पास बेसिक डिपार्टमेंट। क्या प्रॉब्लम बता रहा है? सर कॉमा होना चाहिए ओके, यस कामा, वो सर जो इंसर्ट की क्वेरी है उसके बाद लास्ट में तो सर सारी इंसर्ट की क्वेरी के बाद एक कॉमा देखते हैं। दिस वन, सर उसके लास्ट में कॉमा प्रॉब्लम इज दैट आई हैव रिटन वैल्यू, इट शुड बी वैल्यूज वैल्यूज। ओके, यस नाउ इट्स फाइन, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। सो रिकॉर्ड अब हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो अब ये डिपार्टमेंट टेबल हो गई। डिपार्टमेंट टेबल को अगर हम यहाँ पे अभी एनालाइज करें ये, तो ऑलरेडी ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल हो गई। यहाँ कॉलम्स को अगर देखते हैं तो दिस ये प्राइमरी की आईडी हो गई, डिपार्टमेंट नेम नॉट नल और इज डिलीटेड, इसकी वैल्यू ये है। करेक्ट,
अब अगर हम यस यहाँ पर क्वेरी चलाते हैं तो ये डिलीटेड की वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमारी 0 होती है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे जब भी कंसीडर करेंगे कोई डिपार्टमेंट डिलीट हुआ कि नहीं, राइट। यस इस केस में अब हमें सेकंड जो टेबल क्रिएट करनी है वो क्या करनी है, एम्प्लॉय की टेबल। तो एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर एम्प्लॉय की टेबल एक बना लेते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल हमारे पास हम्म तो यहाँ पर हम सेकंड टेबल जो है एम्प्लॉय की क्रिएट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल बेसिक क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब यहाँ जो भी कॉलम हम कंसीडर करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय की टेबल के कॉलम, तो हमने जैसे यहाँ पर ले लिया एम्प्लॉय आईडी, आईएनटी, आइडेंटिटी 1,1, और इससे क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। और दूसरी हमने ले ली यहाँ पे नेम, या इसका डिपार्टमेंट आईडी ले लिया। तो हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया डिपार्टमेंट आईडी आईएनटी, और इसको हमने बना दिया फॉरेन की। बोलो, यस फॉरेन की। और इसको बताएंगे कि फॉरेन की है तो ये कैसे रेफरेंस कर रही होगी। तो यस फॉरेन की, और यहाँ पर दे दिया रेफरेंसेस, कौन सी टेबल को रेफर कर रही है, डिपार्टमेंट टेबल को रेफर कर रही है। तो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल, और उस डिपार्टमेंट टेबल में कौन से कॉलम को कर रही है रेफरेंस, तो आईडी कॉलम को कर रही है। क्लियर? हम्म यस इस तरह से टेबल से रिलेशन यहाँ पे टेबल लेवल पे लगा सकते हैं। बाद में भी ये रेफरेंस बनाया जा सकता है, ठीक है, यस वो भी हम शो करेंगे। बट मान लो टेबल क्रिएट कर लिया और रिलेशनशिप बनाना भूल गए, है ना, तो भी अल्टर करके हम कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की रेफरेंसेस, तो यहाँ हमने बताया कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस फॉरेन की है ये, और ये रेफरेंस कर रही है, तो लिख दिया रेफरेंसेस, कौन सी टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल को, और डिपार्टमेंट टेबल के कौन से कॉलम को रिफ़र कर रही है, तो डिपार्टमेंट टेबल के आईडी कॉलम को रेफर कर रही है, करेक्ट। तो ओबियसली यहाँ पर अब हमने एम्प्लॉय का नेम ले लिया, तो यहाँ पर अब जैसे ये ब्लू हो गया तो दैट मीन्स ये कोई कीवर्ड है एसक्यूएल का। तो वी कैन राइट emp नेम लाइक दिस, where लेट्स टेक फर्स्ट नॉट नल, यहाँ कंस्ट्रेंट लगा दिया एक, ठीक है। इसी तरह से हमने उसका सिटी दे दिया, तो सिटी भी हमने यहीं पर ले लिया, where सिटी हो गया। फिर उसका हमने यहाँ पर दे दिया सैलरी, तो ये आईएनटी ले लिया, और फिर ले लिया लोकेशन, कि उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन, ठीक है, इतनी चीज़ें हमने रख ली अभी यहाँ पे, करेक्ट, इतना। तो अब ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई यहाँ पर। अगर यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करके स्कीमा में, एसएसएमएस में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा है। तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गई, ये एम्प्लॉय टेबल में आईडी, डिपार्टमेंट आईडी ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कीज़ आ गई, करेक्ट। इस तरह से हमारे पास कीज़ आ गई। तो ये
प्राइमरी की ऐसे होती है और फॉरेन की कई ऐसे हैं। यस, फॉरेन की कई सारी हो सकती है। तो अब हमको इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इंसर्ट, करना पड़ेगा, बिकॉज अब हमारे पास अभी यहाँ पे इसमें तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। यस, तो यहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं। तो हो गया। नाउ अब हम अपनी टेबल्स में रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या हो गया, डिपार्टमेंट, यस, ये। और दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल हो गई। तो अब यहाँ पर हमारा टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट है। अब कभी तुम्हें ऐसी लिस्ट बनानी हो कि एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट साथ में चाहिए, बोलो, यस, कि यस, हमारे पास हमको चाहिए एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे अब ज्वाइन लगाएंगे। जो फर्स्ट ज्वाइन हमने यहाँ डिस्कस किया है, इनर ज्वाइन, यस, राइट। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी 1 से 4 तक ही है, तो यहाँ डिपार्टमेंट 1 से 4 तक ही आईडी होनी चाहिए, करेक्ट। यस, कभी यस, भी अगर ऐसा करेंगे तो वो वायलेशन होगा फॉरेन की कंस्ट्रेंट का। यस, ओके। तो यहाँ पर जैसे अब हम कुछ क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, पहले हम टेबल का नाम बना लेंगे। तो कौन कौन सी टेबल से रिकॉर्ड लेने हैं, डिपार्टमेंट से। और कौन सी टेबल से रिकॉर्ड लेना है, एम्प्लॉय टेबल से, करेक्ट। यस, डिपार्टमेंट टेबल का यहाँ एलियास बना लेंगे डी नाम से, यस, ताकि बार बार एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ना लिखना पड़े, ठीक है। यस, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसका एलियास हमने क्रिएट कर लिया डी, और फिर एम्प्लॉय टेबल का एलियास बना लिया। अब हम यहाँ पर ज्वाइन लगाएंगे। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल एंड दिस टेबल, ठीक है। तो अब इसके इसके बीच में क्या होगा, ज्वाइन होगा। यस, तो अब हम डिपार्टमेंट इनर ज्वाइन ऐसे लिखेंगे, यस, डिपार्टमेंट इनर ज्वाइन, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, फिर एज, इनर ज्वाइन एम्प्लॉय टेबल। और इनर ज्वाइन अब किस चीज़ के बेस पे लगेगा, ऑन, करेक्ट, यस, ऑन। तो ऑन डिपार्टमेंट टेबल मतलब डी डॉट आई डी, डी यस, डॉट आई डी, डिपार्टमेंट टेबल की जो आईडी है वो किससे मैच करती हो, एम्प्लॉय टेबल की डेप आईडी से मैच करती हो, बोलो, यस, ई डॉट डेप आईडी, क्लियर। यस, हाँ। तो डी डॉट आई डी इक्वल टू ई डॉट डेप आई डी। यहाँ चलाओगे, ये देखो रिकॉर्ड तुम्हें पूरा मिल गया, यस, ठीक है। तो अभी हमने पूरा पूरा जो रिकॉर्ड लिया है वो, ये पूरा इतना रिकॉर्ड जो है ये किसका है, डिपार्टमेंट सर, टेबल का, डिपार्टमेंट, ये दो कॉलम, क्योंकि यस, हमने दोनों का डायरेक्ट ज्वाइन एस्ट्रिक चला दिया ना। यस, तो इनर ज्वाइन ने क्या किया कि डिपार्टमेंट में जितने भी यहाँ पे आईडी थी सबसे मैच किया, और उसके सामने रिकॉर्ड वो पुट करता चला गया, यही तो हुआ। यस, यस, तो जिससे जिससे आईडी मैच करती गई वो रिकॉर्ड मैच करके रखता चला गया, ये पूरा पूरा। यस, अब हमें पूरे कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं यहाँ से इतना, ये पूरा डिपार्टमेंट टेबल का हो गया, बोलो। यस, और ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा रिकॉर्ड किसका हो गया, एम्प्लॉय टेबल का हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया है, एस्ट्रिक। बट अगर मेरा इंटरेस्ट ये होता कि नहीं, हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे डिपार्ट एम्प्लॉय का नाम चाहिए, और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, केवल डिपार्टमेंट नेम, बोलो। तो यस, एम्प्लॉय नेम
कहाँ से मिलेगा? एम्प्लॉय टेबल से। और यस। डिपार्टमेंट नेम कहाँ से मिलेगा? डिपार्टमेंट टेबल से। तो हमको यहाँ स्टार की जगह पे लिखना पड़ेगा ई डॉट, हमको अब इस तरह से बताना पड़ेगा ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा डी डॉट, ठीक है, डेप नेम, ऐसे करके। तो जब हम ये देंगे तो इसको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलम्स लाने हैं और कहाँ कहाँ से लाने हैं। श्योर? सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल से नेम को फेच करे और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम को फेच करे। और ये एलियास बने हुए हैं। और ये ज्वाइन का तुम्हारा है कि इससे इससे इसका ज्वाइन होगा और देन फिर किसके बेस पे ज्वाइन होगा। ये तो नाउ योर क्वेरी इज दिस। आप इसको रन कराओगे तो देखो तुम्हें एम्प्लॉय नेम, अब तुम्हें सैलरी भी चाहिए एम्प्लॉय की, तो तुम यहाँ शो कर सकते हो कि अगर तुम्हें ऐसी नीड है तो ई डॉट सैलरी। ये तो जिस कॉल टेबल से जो कॉलम चाहिए वो रिकॉर्ड हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। श्योर? यस। ये चीज़ है। तो इस तरह से हमारा इनर ज्वाइन काम करेगा। और जहाँ जहाँ पर डिपार्टमेंट दूसरी टेबल से एम्प्लॉय में मैच कर जाएगा उसके लिए हर जगह पे रिकॉर्ड ये ले आएगा। ये चीज़ है। तो ये था हमारा इनर ज्वाइन। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है? लेफ्ट ज्वाइन की। तो अब लेफ्ट ज्वाइन को समझ लो कि ये लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। यहाँ लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या सिचुएशन होगी उसको ध्यान से समझना है। सपोज हमारी एक टेबल ये है और एक दूसरी टेबल हमारे पास ये है, और इस टेबल का नाम यहाँ पर है टेबल 1 और इस टेबल का नाम है टेबल 2। ओके। तो टेबल 1 में हमारे पास मान लो एक रिकॉर्ड ये है, एक आईडी और एक आईडी ये है। क्लियर? ये हमारे पास है। जबकि इधर हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस साइड में, ठीक है, यस। इस साइड में हमारे पास क्या है कि इस टेबल के अपने कुछ कॉलम हैं ऐसे ऐसे, ये कॉलम है। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये कंट्री टेबल है। ये कौन सी टेबल है? कंट्री टेबल है। कंट्री आईडी यहाँ है, यहाँ पर कोई कंट्री आईडी है, लेट से यहाँ पर हमने कंट्री आईडी कर दिया 101 और दूसरी कंट्री आईडी ले लिया 102। और यहाँ कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हैं, इसको समझते हैं। यहाँ कुछ रिकॉर्ड हैं, किसी कोई एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई का नाम E1 है और उसकी कंट्री आईडी क्या है? 101। ऐसे एम्प्लॉई 2 है, E2 है और इसकी आईडी 102 है। लेकिन अभी हमारे पास एम्प्लॉई 3 है और E3 है। अभी हमें इसका कंफर्म नहीं है कि कंट्री क्या है, हमारे पास डेटा है नहीं है मान लो। फिर हमारे पास एम्प्लॉय 4 है, बाकी अदर डिटेल्स हैं, मान लो नेम एड्रेस और सारे कॉलम्स का डेटा है। सपोज कर लिया यहाँ कंट्री आईडी अभी हमें अवेलेबल नहीं है। इस तरह से वी हैव E5
और फिर यहाँ पर अभी एम्प्लॉय आईडी नहीं है। क्लियर? यस सर। तो लेफ्ट ज्वाइन का जब सिचुएशन होगी तो लेफ्ट ज्वाइन में ये क्या करेगा कि जो भी रिकॉर्ड हमारे पास होंगे, लेट्स से, लेट मी सेव दिस एंड टेक दिस वन, ये। यस। अब हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होंगे तो उसके साथ जो यहाँ पे सिचुएशन होगी वो मैपिंग कैसे करेंगे, मैपिंग कैसे हो रही होगी। तो मैपिंग ये होगी कि लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में हमारे पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड है, करेक्ट? यही चीज तो है। यस। तो यस। हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। क्या यूज कर रहे हैं? यस। लेफ्ट ज्वाइन। तो अगर हमने लिख दिया कि T1 लेफ्ट ज्वाइन T2, T1 लेफ्ट ज्वाइन T2, तो लेफ्ट साइड में T1 टेबल है और राइट साइड में कौन सी टेबल है? T2 टेबल है। तो तुम ऐसे समझो कि अगर 101 के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई चीज मिल जाती है तब यस। तो इसका रिकॉर्ड एक यहाँ बन जाएगा। बोलो। यस। मान लो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है और ये हमने कहा ये नल वैल्यू। ये क्या है? यस। नल वैल्यू है, यानी कंट्री आईडी यहाँ नहीं है। बोलो। यस। तो अब इसके लिए मैपिंग हो गई, इसके लिए मैपिंग हो गई, फिर इसके लिए मैपिंग हो गई। बोलो यस। भाई, ये कंट्री आईडी 101 मिल गई, ये 102 मिल गई, फिर इसकी 101 कंट्री आईडी मिल गई, तो इसके लिए तो रिकॉर्ड मिल गया। यस। तो और इसके करस्पॉन्डिंग हमें रिकॉर्ड क्या नहीं हुआ? मिलेगा। नहीं। नहीं मिला। इसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। तो उस सिचुएशन में हमें जो रिकॉर्ड मिलेगा लेफ्ट ज्वाइन के केस में, यस। तो जो इससे मैपिंग होने वाली चीज होंगी उतने का रिकॉर्ड केवल फेच होके आएगा, बाकी का रिकॉर्ड फेच होके नहीं है। नहीं आएगा। मतलब अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा होता तो रिकॉर्ड केवल कहाँ तक आता? यहाँ तक। यस। क्योंकि मैपिंग यहाँ तक ही हो पाई है। क्लियर? यस। तो ये हमारे लेफ्ट ज्वाइन का एग्जांपल है। नाउ लेट अस सी दिस इन एक्शन। इसको हम एक्शन में देखते हैं कि ये लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करेगा। ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पर फिर से हम बना लेते हैं। इसमें हम क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? लेफ्ट ज्वाइन। तो एक टेबल कंट्री की क्रिएट कर लिया, यस। फिर एक टेबल एम्प्लॉय की। तो यहाँ एम्प्लॉय टेबल में देखो एम्प्लॉय आईडी है प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे क्या है? कंट्री आईडी। और ये हमने बताया नल हो सकती है ना? यस। क्योंकि यस। हमारा जो केस है वो केस ये था कि कंट्री आईडी यहाँ पे क्या हो सकती? नल भी हो सकती, किसी का रिकॉर्ड मान लो अभी तक ना मिला हो, है ना? तो हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया। ओके फाइन। अब हमने कंट्री टेबल में हमने एंट्री कर ली यूएसए, इंडिया, कनाडा, ये। और नाउ कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए। अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल बन गई हैं। तो ठीक है, ये टेबल हमारे पास क्या है? क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो हमको यहाँ से एक हमारे पास कंट्री टेबल है ना? यस। तो मैं बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक। ओके।
तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री एंड सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। रिकॉर्ड क्लियर। यस तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एम्प्लॉय 1 से 6 तक हैं, अब हम यहाँ पे अगर ज्वाइन लिखते हैं कि सिलेक्ट, है ना, यस एस्ट्रिक फ्रॉम, हमने दे दिया कंट्री, तो कंट्री का हमने एलियास बना लिया सी, और लिख दिया लेफ्ट ज्वाइन, यस लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ई ऑन, बोलो, ऑन यस सी डॉट आईडी इक्वल्स ई डॉट कंट्री आईडी, ई डॉट कंट्री कंट्री आईडी, कंट्री आईडी। तो इसके बेस पे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड चलाया, देखो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, यस 3। अब यस तीनों को अगर हम एक साथ चला देते हैं तो यहाँ देखो क्लैरिटी आएगी, यहाँ देखो ध्यान से, राइट, ये हमारी क्वेरी है। यस तो हमारे पास कंट्री टेबल में कितनी कंट्री हैं, 1 2 3, और यस ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था, तो ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में 1 2 3 1 से 6 तक। अब 2 एम्प्लॉय ऐसे थे जिनका नाम डायना है और ईथन है ना, तो यस डायना और ईथन का भी मान लो कंट्री नहीं पता चल पाया है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन जब चलाया, हमने क्या यस लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री, यस इसका एलियास बना दिया लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय। तो अब प्रभावी टेबल कौन सी होगी, इफेक्टिव टेबल कौन सी होगी, कंट्री टेबल होगी, यस कि हम मैपिंग कंट्री साइड से करेंगे यस एम्प्लॉय टेबल में। और फिर हमने बताया ऑन सी डॉट कंट्री टेबल की जो आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल कंट्री आईडी के यहाँ बराबर हो। तो अब वही हुआ कि अब 1 के सारे एम्प्लॉय पहले ये निकाल लेगी, तो 1 कंट्री वाले सारे एम्प्लॉय को ये निकाल लिया इसने, बोलो, यस तो 1 कंट्री वाले सारे एम्प्लॉय निकाल लिया, फिर 2 कंट्री वाले एम्प्लॉय को निकाल लिया, बोलो, फिर थ्री यस कंट्री वाले एम्प्लॉय को देखा। हम्म, यस तो 3 कंट्री वाला एक एम्प्लॉय का मैचिंग हुआ जिसका नाम क्या था, चार्ली, चार्ली तो उसका यस रिकॉर्ड फाइंड किया। लेकिन अब डायना और ईथन के आगे कंट्री आईडी नहीं मैप नहीं करी, तो अब डायना और ईथन का रिकॉर्ड क्या होगा, नहीं नहीं आएगा। है क्लियर। यस सर तो वो सर सेम चीज़ अगर वो उससे नहीं हो सकती किससे, वो इनर जैसे ज्वाइन। इनर जॉइंस अब यस देख लो इनर ज्वाइन का भी, तुम यहाँ रिजल्ट देख लो ना, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। इफ यू गिव द इनर ज्वाइन, है ना, यस इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन का रिजल्ट देख लो क्या होता है। सी हाउ मैनी रिकॉर्ड, 4, वो है ना, यस तुम्हारे पास सर यहाँ। पर इसमें वो सर डियाना जो थी उसको वो हटा ही दिया इसने हाँ, पर चार्ली का एक्स्ट्रा ले आया हाँ, तो यहाँ देखो, अब अगर तुम इन दोनों को यहाँ पे टेस्ट करो, ये देखो, है ना, यस तो यहाँ पर ये किसका किसका है, एलिस, बॉब, चार्ली, ये आया इसका रिकॉर्ड, यस ठीक है। यस सर देखो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे क्या है, कंट्री है यस सर और ये है, तो अगर हम यहाँ लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं, कंट्री से मैपिंग यस करते हैं कि भाई वो कौन से एम्प्लॉय हैं जिनकी कंट्री है, बोलो, यस सर तो ये वो एम्प्लॉय हैं जिनके कंट्री हैं, एलिस और ये लोग जिनकी क्या है, कोई ना कोई कंट्री है। क्लियर। यस तो हमको कंट्री से लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ा। लेकिन अगर यस तुमने कहा कि हम अगर इनर ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होता है, तो इनर ज्वाइन के केस में भी तुम यहाँ चेक कर लो, ये देखो, पूरा रिजल्ट एनालाइज करो, देखो,
यहाँ क्या है, कंट्री 1 से 3 तक है, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ये लेफ्ट yes, ज्वाइन का रिजल्ट है और ये राइट ज्वाइन का रिजल्ट है। right side, मतलब ठीक। इधर जाइए। तो लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट ये है, ये वो एम्प्लॉय हैं जिनकी कोई ना कोई क्या है, हाँ जी, कंट्री है। yes sir। ठीक। अब So, वो सर इस सर रिजल्ट सेम को। है सर दोनों में। हम्म। सर सेम है सर दोनों में। हाँ। अब यहाँ पे देखो, 1 USA एलिस, तो वन यस, यूएसए एलिस इसका ये है, क्लियर। यस सर। और कनाडा। लेकिन अगर हम इनर जॉइन लगाएंगे तो हमें इनर जॉइन का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, यस, कॉस्ट इन द टर्म ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है। यस, अब तुम यहाँ पे अगर देखो इसका, यहाँ पे हम तुमको दिखा दे रहे हैं, एक होता है ये डिस्प्ले एस्टीमेट प्लान। ठीक है। यस, तो डिस्प्ले एस्टीमेट प्लान जो ये हम यहाँ पे दिखाएंगे, और हम इस आगे इसको और डिटेल पढ़ोगे तब जान पाओगे। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया, ये देखो। तो इसकी जो कॉस्ट आई, यानी इसको कितनी मैपिंग करनी पड़ी, देखो। क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये सब एनालिसिस आगे डीबीए लोग करते हैं एक्चुअली, ये कि कौन सी यस, क्वेरी फास्ट चली, कौन सी क्वेरी स्लो करी, कितने हमको इंडेक्सिंग मैप करना पड़ा, है ना। तो ये फर्दर टॉपिक है। बट हम यहाँ पे अगर दोनों को एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट हमारे पास जो भी आ रहे हैं, तो यू कैन से कि यहाँ पे जो रिजल्ट हैं वो यूएसए, इंडिया, कनाडा और इसके लिए हैं, यूएसए, इंडिया, कनाडा इसके लिए हैं, और चारों एम्प्लॉय एलिस बॉब, फियोना चार्ली, एलिस बॉब, फियोना चार्ली रिकॉर्ड आ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन इनर ज्वाइन की यहाँ कास्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनर ज्वाइन क्या करता है कि वो लिटरली एक टेबल है, दूसरी टेबल है, वो पूरा पूरा ऐसे ऐसे मैपिंग करता है, क्लियर। जबकि लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन से इस ये चलेगा और ये पूरा पहले इस आईडी के लिए मैपिंग चलेगी ऐसे, फिर सेकंड वाली आईडी लेगा, फिर सेकंड के लिए ये देखेगा पूरे भर में, इस तरह से रिकॉर्ड लाएगा। तो ये अभी यहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड है। अब सिमिलरली यस, तुम्हारे पास राइट ज्वाइन होगा, करेक्ट। तो अगर तुम राइट साइड से रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करके देखो, तो राइट ज्वाइन में केवल कंसेप्ट वही रहेगी, बस मैपिंग किधर से चलेगी, राइट साइड राइट से साइड से। चलेगी। तो जिधर से राइट वाली कॉलम से मैपिंग होगी उसके करस्पॉन्डिंग मैच करेगा, तब रिकॉर्ड आएगा। सी। यस सर। बोलो। यस सर। तो राइट से इसने मैप करना शुरू किया और इसने देखा कि पहला एम्प्लॉय क्या है, एलिस। तो एलिस यस की सर। कंट्री आईडी मिल गई अगर, तो रिकॉर्ड दे दिया। बॉब का यस, कंट्री आईडी मिल गया, रिकॉर्ड दे दिया। चार्ली का मिल गया, रिकॉर्ड दे दिया। बट डियाना के लिए एम्प्लॉय आईडी नहीं मिली, तो अब एम्प्लॉय टेबल में तो डियाना रहेगी ना, यस सर। वो तो जाएगी नहीं। तो एम्प्लॉय टेबल में डियाना रहेगी। अब इसका कंट्री आईडी नहीं है, लेकिन अब ये चूंकि कंट्री टेबल का भी रिकॉर्ड हम उठा रहे हैं, यस तो ना तो इसकी कंट्री आईडी है ना तो इसका कंट्री, तो क्या वैल्यू आएगी, नल वैल्यू आएगी। सर। इसी तरह से फ्लोना को देखा कि फ्लोना के लिए ठीक है, इसकी कंट्री आईडी 2 थी और उस 2 के बिहाफ पे ये रिजल्ट फेच कर लिया। यहाँ 3 पकड़ा, इसकी कंट्री आईडी 3 के लिए रिजल्ट इसने निकाल लिया यहाँ पे। इसी तरह से इसकी कंट्री आईडी 2 थी, 2 के लिए रिकॉर्ड इसने निकाल लिया, क्लियर। यस, तो ये राइट ज्वाइन का हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास होता है फुल ज्वाइन। यस, इसी तरह से क्या होता है, फुल फुल। ज्वाइन। ये अब इनकी केस स्टडीज आएंगी जब क्वेरी तुम्हारे पास आएगी। ये होता फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में है कि लेफ्ट और राइट दोनों से करेगा, जिधर लेफ्ट से मिलेगा उसके लिए रिकॉर्ड दे देगा, नहीं तो नल दे देगा। राइट से मैप करेगा, राइट से जिधर से रिकॉर्ड मिलेगा दे देगा, नहीं तो नल दे देगा उसके करस्पॉन्डिंग, क्लियर। यस, तो इस तरह से ये लेफ्ट और राइट ज्वाइन बेसिक तौर पे चलते हैं। तो ये चारों ज्वाइन नॉर्मली हम जो
यूज करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन। इसकी अभी तुम्हें बेसिक प्रैक्टिस करनी है टेबल बना के, लेकिन अभी क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहां ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा ज्वाइन आखिर लगाएं, है ना। यस वो क्वेश्चन जब होगा तुम्हारे सामने कि ऐसी सिचुएशन में हमें रिकॉर्ड्स ये चाहिए, तो हमें कौन सा ज्वाइन लगाना है, वो असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब कराते तो वहां पे आएगा। अभी जस्ट वी आर कवरिंग द थ्योरी पार्ट। हाँ, अब इसी में वेयर की कंडीशन और ग्रुप बाय और बहुत चीजें होती हैं, यस तो वो भी हो सका, ऐसा नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना, या अब तक जितना तुमने पढ़ा वो सब ज्वाइन में यूज हो सकता है। क्लियर। यस हाँ, यस तो बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। यस ओके, यस ये यस मैं अभी तुम्हें नोट्स सेंड कर देता हूँ, ये टोटली यू कैन गो थ्रू दिस। ओके। यस